नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन बोला और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंजन ओवरहीट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हमारे कुछ होंगी कि इंजन ओवरहीट क्यों करता है, अगर करता है तो क्या करना चाहिए, और उसके अगर आपने उसके बाद भी उसे ठीक नहीं करा तो उसके क्या क्या असर हो सकते हैं। तो इंजन ओवरहीटिंग बेसिकली गर्मियों में तो मैंने अक्सर कर देखा है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है क्या सिर्फ गर्मियों में ही होगा, सर्दियों में भी हो सकता है। मतलब गर्मियों में गर्मी थोड़ी ज़्यादा रहती है और पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि गाड़ी में दिक्कतें भी गर्मियों में ही ज़्यादा आती हैं। वैसे इंडिया में ज़्यादा टाइम गर्मी ही रहती है, तो उसके बेसिस पे भी बोल सकते हैं कि हाँ। तो मतलब क्यों होता है इंजन ओवरहीट। देखो, इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा क्योंकि फायर होती है, पूरे टाइम कंबशन होता है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत राइज़ करता है। मतलब 800 डिग्री लगभग तो मिनिमम रहता ही रहता है हर टाइम, तो चाहे सर्दियों चाहे गर्मी। तो 800 डिग्री का आप सोचो कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर हमारा, मतलब हम कितना डिग्री नहीं झेल, 50 डिग्री बाहर नहीं झेल पाते, वो 800 डिग्री पे रहता है। तो इतना ज़्यादा जो मतलब हीट है, वो इतनी सारी हीट होती है, तो उस हीट को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो हीट बाहर नहीं निकली, थोड़ी बहुत, तो देखो क्या है कि हीट कहीं ना कहीं होती है तो कंडक्शन से बाहर निकल जाती है, लेकिन सारी हीट नहीं निकल सकती, उसके लिए हमें कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है। अगर वो हीट बाहर नहीं निकली तो इंजन ओवर हीट हो जाता है। इंजन ओवर हीटिंग बोलने लगते हैं उसे कि यार इंजन मतलब जितना हीट होना चाहिए उससे ज़्यादा हीट हो रहा है, क्योंकि हीट बाहर नहीं निकल रही, तो जितनी हीट हो रही है वो वहीं के वहीं इकट्ठी होती चली जा रही है। तो अब क्या रीज़न हो सकता है। देखो, जितनी कंडक्शन से निकल रहे हो तो हर टाइम निकल रहे हो, उसका कुछ नहीं हो सकता, कंडक्शन से हीट तो निकलती ही है। लेकिन दूसरी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो है कूलिंग सिस्टम। अगर कूलिंग सिस्टम ख़राब हो जाए तो इंजन ओवर हीट करता है। अब जैसे मान लो कि मेरा कूलेंट जो पूरे इंजन में घूम रहा है, वो कूलेंट घूमना बंद कर दे उसमें, तो वहाँ पर ही हीट इकट्ठी रह जाएगी। तो क्या रीज़न हो सकता है कि कूलेंट नहीं घूम रहा है। कूलेंट नहीं घूमने का रीज़न क्या हो सकता है, वो पंप ख़राब है, ठीक है, या तो कूलेंट लीक कर गया, कूलेंट है ही नहीं उसके अंदर। मतलब कूलेंट किसी भी तरीके से, कुछ पाइप ख़राब हो गई, रेडिएटर लीक कर गया, कहीं से भी लीक कर सकता है, तो उसकी वजह से कूलेंट ही नहीं है तो क्या होगा, हीट बाहर ही नहीं जा पाएगी, कंडक्शन हो ही नहीं पाएगी, या फिर जो हमने कूलिंग सिस्टम लगा रखा है कूलिंग सिस्टम काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये भी एक रीज़न हो गया जिसकी वजह से ओवर हीटिंग हो सकती है। वाटर पंप ख़राब हो गया, जैसे जिससे कूलेंट घूमता है वो पंप ही ख़राब हो गया, तो वो तो ख़राब हो ही सकता है। साथ ही साथ अगर मेरा कूलेंट जहाँ घूमता है उसके बीच में कुछ क्लॉगिंग हो गई, बंद हो गया किसी तरह से, जो पाइप में घूमता है, जिस पाथ पे वो घूमता है, अगर उसमें कुछ कंकड़ आ गया या फिर कुछ ग्रीस या कुछ जंग फंस गया, कुछ भी, कोई भी रीज़न XYZ, किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो रास्ता ही बंद हो गया, तो भी तो इंजन उसमें कूलेंट नहीं चलेगा। कूलेंट नहीं चलेगा तो इंजन ओवरहीट होगा, क्योंकि कूलेंट नहीं घूम रहा है, कूलिंग सिस्टम फेल हो गया है वहाँ पे आपका। एक और चीज़ है, जहाँ पे जैसे रेडिएटर में घूमता है वहाँ पे फ़ैन लगा होता है, वो फ़ैन क्या करता है, उस हीट को, जो कूलेंट मेरी हीट लेके आया है, उस हीट को एयर में, मतलब एयर में तो कंडक्शन हो रही है और नई ठंडी हवा उस रेडिएटर पे फेंकता है। अब वो ठंडी हवा ही नहीं फेंक पा रहा है, अगर मान लो फ़ैन ख़राब हो गया तो ठंडी हवा नहीं फेंक पा रहा है, ठंडी हवा नहीं फेंक पा रहा है तो आपका ख़राब हो गया, तो भी आपका कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। अगर जो रेडिएटर है, रेडिएटर में जहाँ से हवा पास करती है, उस रेडिएटर के वो क्लॉगिंग हो गई, वो जहाँ से हवा पास करती है वहीं से पास नहीं कर पा रही, तो वहाँ पे हीट नहीं निकल पाएगी। तो हीट का अगर कहीं से भी जाना बंद हुआ तो इंजन ओवर हीट हो जाएगा। अब इंजन ओवर हीट मतलब कैसे पता चलता है कि इंजन ओवर हीट हो गया। तो इंजन ओवरहीट होने के चांसेस, जैसे सबसे पहले तो आपके डैशबोर्ड में जो लगा होता है हीट इंडिकेटर, वो भी बता देगा। अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो आपको जलने की स्मेल आ सकती है, बोनेट में से भाप या कुछ गर्मी धुआं निकल सकता है, कुछ जल जाएगा तो धुआं ही निकलेगा। ये दो रीज़न हो सकते हैं बेसिकली। तो अगर आपका धुआं निकल रहा है, फिर उसमें हीट का इंडिकेटर वैसे सब कुछ बता देता है आपको कि इंजन ओवरहीट हो रहा है, और आप लगभग सब लोग ध्यान देते हैं, उसको दे ही देते हैं, मैं भी दे देता हूँ। मैं भी काफ़ी केयरलेस रहता हूँ वैसे गाड़ी को लेकर, लेकिन फिर भी मैं उतना ध्यान हर कोई दे लेता है, मीटर्स पे सब हर कोई ध्यान देता है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इंजन ओवरहीट हो रहा है। अब मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ और इंजन ओवरहीट होने लग गया, मेरे को पता चल गया यार इंजन ओवरहीट हो रहा है और मेरे को कहीं जाना है, मैं रास्ते में हूँ, तो मैं क्या करूँगा। इंजन अगर वो H वाले साइन पर टच कर गया है, वार्निंग लाइट जलने लगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। आप गाड़ी को पहले कहीं ना कहीं साइड में रोको, सबसे पहला काम ये करो, और एसी तुरंत बंद कर दो अपनी गाड़ी का, तुरंत एसी बंद करो, क्योंकि एसी चलेगा तो इंजन पे लोड बढ़ रहा है, तो इंजन को ज़्यादा ताकत बनानी पड़ रही है, ज़्यादा ताकत बनानी पड़ रही है, इसका मतलब वो ज़्यादा गर्मी पैदा कर रहा है, ज़्यादा गर्मी पैदा कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ओवर हीटिंग और बढ़ रही है। तो सबसे पहले एसी बंद करो, सारी चीज़ें जो आप बंद कर सकते हो गाड़ी में बंद करेंगे, इंजन धीरे धीरे करके आप इंजन चलाओ बस, लेकिन उसको साइड में लाके गाड़ी को रोकना है आपको। सबसे पहले गाड़ी को आप रोको लाके, उसके बाद गाड़ी को पहले तो थोड़ी देर इंजन को ठंडा होने दो, ठीक है। इंजन ठंडा हुआ, जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज हो गया है,
मतलब आधे घंटे में लगभग कहूँगा कि रुकना, और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ रेडिएटर मैं खोल के देख सकता हूँ, या फिर अब तो सबके में ऊपर ही कंटेनर आता है, वो दिख जाता है उसमें कि इसमें जो आपका कूलेंट है भी कि नहीं है। अगर कूलेंट लीक कर गया होगा तो फिर आपको पहले कूलेंट की जगह, अब क्योंकि आप रास्ते में हो तो फिर आपको पानी डालना पड़ेगा, पानी डालो उस पर, और तो और ठंडा होने दो। इंजन पे भी अगर हो सके तो थोड़ा सा पानी मार दो ताकि हीट और निकल जाए, रेडिएटर वगैरह पे भी पानी मार दो, ठीक है। और फिर क्या है कि उस मतलब पानी तो कहीं ना कहीं से आपको जुगाड़ करना ही पड़ेगा। अगर पानी भी नहीं तो फिर दिक्कत है, आप रुको और गाड़ी टो करा के कहीं लेके जाओ, लेकिन पानी मार दो और पानी भर लो कूलेंट में। और फिर क्या करना है, अगर आपको गाड़ी चलानी पड़ रही है, कहीं ना कहीं आपको पिट स्टॉप तक जो भी गैराज है आसपास वहाँ तक जाना पड़ रहा है, क्योंकि इंजन ओवरहीट में गाड़ी चलाना बहुत रिस्की हो सकता है, वही बताऊंगा क्यों। तो अभी पहले इस पे बात करते हैं कि आप अगर गाड़ी पे हो और उसके बाद आपने क्या किया, पानी वानी डाल के आपको गाड़ी चलाई आपने, और गाड़ी को चलाना भी है तो लो, जितनी कम से कम आरपीएम पे चला पाओ उतनी कम से कम आरपीएम पे चलाओ उसे। ज़्यादा इंजन को हूँ नहीं करना है उस टाइम पे, क्योंकि हम नॉर्मल जैसे गाड़ी चलाते हैं हम खर्च भी देते हैं, लेकिन उसको उस टाइम पे नहीं करना है कुछ भी। गाड़ी को जितना कम चला पाओ, जितना कम लोड दे पाओ उसे, उतना कम लोड दो, और उसे कहीं ना कहीं आसपास लेके जाओ। और गाड़ी जब लेके भी आए हो तो छाँव में खड़ी करना, कहीं आप धूप में ही खड़ी करके आप उस पर पानी मार रहे हो तो गर्मी ज़्यादा नहीं निकलेगी, छाँव में थोड़ा सा गाड़ी तो ठंडी हो रहेगी, तो इसलिए गाड़ी को छाँव में रख के उसके बाद जब चलो तो लोअर आरपीएम पे रखो। फिर आसपास कोई भी कस्बा, कोई शहर, कोई ज़िला कुछ भी पड़े तो वहाँ रुको, फिर वहाँ मैकेनिक ढूंढो कि क्या दिक्कत है, वो पता करेगा कहाँ पे लीकेज है, कुछ भी है। लेकिन इस टाइम पे गाड़ी को चलाना लोअर आरपीएम पे ही है। अब मैं बताता हूँ कि क्या नहीं करना उस टाइम पे आपको। देखो, एक तो रेडिएटर कैप तुरंत मत खोलना, इंजन का हुड खोल के उसको थोड़ी देर हवा लगने देना, पानी मारना, उस पर पानी मार सकते हो तो पानी मारो, रेडिएटर पे भी पानी मारो, हर जगह जितना इंजन वाले साइड पे थोड़ा बहुत पानी मारो उस पर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि रेडिएटर तुरंत खोल दिया, वो बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की होता है वो सब, वैसे तो लिखा ही है, सब जानते भी हैं उसे। दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा, इस जो इशू है ना, इसको लाइटली मत लेना कि कई होता है कि यार ठीक है कोई बात नहीं, पानी मार के पानी डाल के चलाने तो धीरे धीरे करके पहुँच जाएगी और बाद में ठीक कराएंगे, कभी करा लेंगे, कभी जाके खड़ी कर दी। तो इस चीज़ को, ये दूसरी चीज़ जो है थोड़े से ऐसे लॉन्ग टर्म है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप इसका ज़रूर ध्यान रखो कि आपको गाड़ी को ऐसा नहीं छोड़ना कि यार देख लेंगे कि बाद में करा लेंगे, जितना जल्दी से हो पाए, क्योंकि कराना तो है ही आपको, आज नहीं तो कल ठीक कराना है तो आज ही ठीक कराओ इसे, ताकि आपके इंजन में और कुछ ख़राब ना हो। अब ओवर हीटिंग में गाड़ी चलाना क्या खतरनाक हो सकता है वो मैं बताता हूँ। जैसे आपकी गाड़ी ओवर हीट कर रही है, उस टाइम पे भी अगर आप चला रहे हो तो क्या होगा कि इंजन सीज होने तक के चांसेस होते हैं। इंजन सीज होता ही ओवर हीटिंग की वजह से है। जैसे जो मेरे पार्ट है, जैसे पिस्टन जो सिलेंडर में चल रहा है, इस तरह से चल रहा है ना पिस्टन सिलेंडर में, ठीक है। तो अब ये जो पिस्टन चल रहा है, इसकी वॉल और ये सिलेंडर की वॉल, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, मतलब पिस्टन रिंग्स में होता है। तो अब अगर हीट जनरेट हो रही है और हीट और बढ़ रही है, एक तो कंपोनेंट्स मेरे फैलते हैं हीट बढ़ने पे। दूसरी चीज़, इसके बीच में ना जो पिस्टन रिंग और इसके बीच में हीटिंग की वजह से एक तरह का वेल्डिंग सी हो जाती है। समझ रहे हो वेल्डिंग कैसे होती है? वो भी तो हीट की वजह से होती है। अगर ज़्यादा हीट हो गई तो एक तरह से वेल्डिंग ही हो जाएगी। तो वही होता है इंजन सीज होना। तो अगर इंजन सीज हो गया तो फिर आपको बहुत लंबा खर्चा पड़ेगा, फिर बहुत ही ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है इंजन सीज होना। और वो बहुत बदनामी भी करता है गाड़ी की, कि आप गाड़ी को, अगर किसी को आपने बता दिया ना कि मेरा इंजन सीज हो गया था, तो अगली बार आपकी गाड़ी की, मतलब वो अगर मान लो उसी को बेच रहे हो आप बाद में, तो वो कहेगा भाई इंजन सीज है, मैं क्यों लूँगा। मतलब गाड़ी की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, कोई नहीं लेना चाहता है सीज्ड इंजन की गाड़ी। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ आपकी गाड़ी में कभी ओवरहीटिंग की इशू ना आए, लेकिन अगर आए तो क्या करना है मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। यूँ ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बस इतना ही तो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।